A body of mass m is projected at an angle theta with the horizontal, with the initial velocity v naught. The average power of the gravitational force over the whole time of the flight. सुन आप, यहां पर ये ग्राउंड है, एक बॉल को फेंक दिया ऐसे, ठीक, कितनी स्पीड से, v नोट से, कितने एंगल पर है, थीटा। आपको ये बताना है कि एवरेज पावर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द होल टाइम ऑफ द फ्लाइट। यार एक बात बताओ, क्या बताना था आपको? पावर, पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। ये बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया यहाँ पे? कोई बता सकता है कि इस प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा? क्या कोई बता सकता है आप में से ये बात? mg u sin थीटा। तुम क्रिटिकल आंसर बोलो ना, क्या है आंसर बोलो। जीरो सर, जीरो। ये जीरो कौन बोल रहा है? ये जीरो वाले कौन कौन है भाई? जीरो कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं जीरो वाले? जीरो कैसे है भाई? जीरो जीरो कैसे है? 90 डिग्री मतलब सर ये ऊपर इसका जहां से चला वहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, ये देखो इधर हुई है सर 90 डिग्री है। वर्टिकल में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्या जीरो आएगा इसमें? जीरो आएगा इसमें, क्योंकि देखो जब बॉल यहां से लेके यहां तक गई थी तो वर्टिकली ऊपर गया है ये बॉल, तो ये मैक्सिमम हाइट टच है, तो वर्क डन आ जाएगा -mgh का, और फिर नीचे आते वक्त वर्क डन हो जाएगा +mgh का, टोटल वर्क जीरो। बॉल ऊपर की गई फिर नीचे भी आई है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, देखो दो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो हुई है इसकी, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुई है? ग्राउंड से चला, ग्राउंड पे आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। तो mg ने जितना वर्क नेगेटिव वर्क किया उतना ही पॉजिटिव वर्क कर दिया। यहां से यहां तक जाने में mg ने नेगेटिव वर्क किया, और यहां से यहां तक जाने में पॉजिटिव वर्क किया। यार सुनो, मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका और ये नीचे आ गई, तो वर्क डन बाय mg क्या हुआ? जीरो, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा था तो वर्क डन बाय mg क्या था? नेगेटिव हो रहा था, और यहाँ से यहाँ तक ये हाइट इंटू mg कर दिया, और जब ये नीचे आ रहा तो वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा इसमें? जीरो। माने कि नहीं माने? तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में वर्क डन बाय mg जीरो के बराबर हो जाएगा। और वर्क बाय टाइम होता है एवरेज पावर। पावर क्या होता है बताइए? वर्क बाय टाइम, वर्क जीरो, टाइम जो मर्जी होता है, क्या लेना देना है? आंसर जीरो ही आएगा, पावर जीरो आएगी। दिस इज द आंसर। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो और ये है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होती रहे, mg तो उसकी 90 डिग्री एंगल पर है ना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के साथ। सुना आप, यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, जब इंक्लाइन प्लेन होता है और जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाता है, तो आप एक बात बताइए, ये वर्टिकल हाइट होती है h, ये बेस होता है l, तो वर्क डन बाय mg क्या लिखते हो जब यहाँ से यहाँ जाता है? तो अरे यहाँ से यहाँ तक जाने में ब्लॉक m मास का यहाँ से यहाँ तक गया, ये हाइट h है, ये लेंथ l है, -mg लिखते हो ना। इसमें l मैटर करता है क्या? l कम है कि ज़्यादा? मैटर नहीं करता ना इसमें। तो हॉरिजॉन्टल तो मैटर ही नहीं करता वर्क डन बाय mg निकालते वक्त। और ब्लॉक अगर ऊपर से नीचे आता है तो +mgh लिखते हैं। हमने देखना ही वर्टिकल है बस, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कम हो ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा? जीरो। रेंज जो मर्जी हो। क्या कह रहे हो दोबारा बोलो? FD को उसने लगाए, हाँ बिल्कुल। देखो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुई है इसकी, सुनो आप, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो ये हुई है, यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्प्लेसमेंट ये वाली है, mg किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है, और एंगल कितना है इनके बीच का? 90 डिग्री है। नेट डिस्प्लेसमेंट देखो ना, इस रास्ते को देखो ही मत, नेट डिस्प्लेसमेंट देखो कितनी है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच एंगल 90 डिग्री है, ऐसे का तो जीरो है। ये किसी के मन में कोई डाउट है? नो सर। देख लो, कुछ पूछना हो तो। हाँ बोलो भाई। ग्राउंड में जीरो होता है, पर अगर किसी टावर से फेंक के प्रोजेक्टाइल में तो क्या होगा? ये कह रहा है कि अगर किसी टावर से फेंक के, तो सर सुनो यार, लो ये टावर है, हाइट h है, टावर से ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया टावर से। अब वर्क डन बाय mg बताना है, तो +mgh हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में वर्टिकल हाइट तो h है और mg नीचे लग रहा है, तो प्लस mg जाएगा। 0 क्यों आएगा बताओ? यहाँ पहले ये यहाँ पर था a लेवल पे, अब ये लेवल b है, a और a के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? क्या कह रहे हो? छत से फेंकोगे तो नीचे जमीन पे ही गिरेगा, तो आपको क्या लग रहा है यहीं आगे रुक जाएगा? भाई लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ पे आगे आके रुक जाएगा, नीचे तो गिरेगा ही। यहाँ से यहाँ तक पूछे तो 0 आएगा mg वर्क डन बाय mg। कोई कहे यहाँ से यहाँ तक वर्क डन बाय mg बताओ, तो 0 आएगा बताओ। हाँ जी बोलो। वहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट है, वहाँ पे h max है, तो a से इस पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ तक वर्क डन बाय mg होगा ना नेगेटिव में, माइनस है। माइनस में आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक उतना ही प्लस में हो जाएगा, इसलिए 0 वर्क आ रहा है। हाँ उस हिसाब से लोग कर सकते हैं। हाँ देख लो डाउट है तो। किसी को शक है तो देख लो। फिजिक्स वाले जो ज़्यादा सोच सोच के वैसे ऐसे हो जाता है दिमाग, थोड़ा सा नहीं होता है यार ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा होता था। फिजिक्स में जो ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है वो थोड़ा सा हाफ माइंड हो ही जाता है थोड़ा सा। जो आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन के बारे में एक चीज़ फेमस है कि वो जब बारिश हो रही थी, गाड़ी तक जाना था उसको, तो उसकी वाइफ ने उसको रेन कोट दिया कि भाई तू रेन कोट पहन के गाड़ी तक चले जाओ, फिर उतार के गाड़ी में बैठ जाना, बारिश नहीं लगेगी। तो वो कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सोच रहा था, हाँ ठीक है रेन कोट दो कोई दिक्कत नहीं। वो अपने सोचते सोचते ना गाड़ी तक गया, गेट खोला, फिर पहन के अंदर बैठ गया। वो उल्टा करना था उसको, पहले अपने घर से लेके गाड़ी तक तो रेन कोट पहनना था, फिर उतार के फिर गाड़ी में बैठना था। वो पहले तो बिना मतलब पहनने चला गया, फिर अंदर रेन कोट पहन के फिर बैठ गया। तो हो ही जाता है यार थोड़ा सा। अगर ऐसा हो रहा आपके साथ तो समझ लो आइंस्टाइन उसके डिग्री में आ रहे हो, ठीक है। किसका? ए से लेके बी, ए से लेके सी, ए से लेके डी, कहाँ तक की बात कर रहे हो बताओ? अब ए से डी 0 नहीं आएगा, प्लस का mgh आएगा। mg नीचे लगा, शिफ्टिंग h की नीचे हुई है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो प्लस mgh आएगा। ठीक है, अब कोई शक है किसी को इस बात में?